हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज क्या पढ़ेंगे? हमारा सिंगेज बुक का जो सोल्यूशन चल रहा है, इस बुक को जो हम डिटेल में कॉम्प्रहेंसिवली कर रहे हैं, इसकी पहली बुक जो हमने डिसाइड की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर, कोऑर्डिनेट आपका जो सिस्टम वाला चैप्टर है, इसकी अब हम कहाँ पर बातें करें? अब हम एक्सरसाइजेस पर आ गए। हम ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं थ्योरी वाइज यानी कंसेप्चुअली हम इसे खत्म कर चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन की टर्म्स में, न्यूमेरिकल्स की टर्म्स में हम बातें कर रहे हैं और काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स करने के बाद अब पूरे चैप्टर्स को, पूरे के पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक्सरसाइजेस के थ्रू हम कंसोलिडेट करेंगे। और इसमें बेशक हर तरीके के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हम सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच और जेई आर्काइव, जहां पर आप जेई मेंस और एडवांस के जो इसके पिछले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम ऑफ कोर्स करेंगे। इस तरीके से हम इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे और आपकी ऑफ कोर्स जेई मेंस और एडवांस की तैयारी यहीं पर मैथ्स में सिंगेज बुक के थ्रू करवाएंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ बिल्कुल याद रखिए कि आपका चैप्टर 1 है और इसकी एक्सरसाइज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे और आज पार्ट 2 की शुरुआत हम करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। इसके साथ भूलिएगा मत कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर कर रहा है। किंडरगार्टन, 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आप नोट्स के लिए भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, वहां क्लिक करेंगे तो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। विद दैट स्टूडेंट्स, जैसा हमारा प्रोटोकॉल है, आप क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आप इसका आंसर क्या निकाल कर ला रहे हैं और आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो जल्दी से मुझे बता दो भाई कि क्या आंसर आ रहा है और कैसे आ रहा है और क्या फिगर आउट कब कर पा रहे हो। सर सारी बातें ठीक हैं पर ये क्वेश्चन जम नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा लगाओ। अच्छा कैसे लगाएंगे सर? तो मेरा कहना है क्वेश्चन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को विजुअलाइज करो। कोऑर्डिनेट में तो स्पेसिफिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इस ट्रायंगल की वर्टाइसेस है सर, एक वर्टेक्स है क्या 4, -3 मान लिया, एक वर्टेक्स है क्या -2, 5, कहीं भी होगा मुझे नहीं पता, पर इस तरीके से बना ले रहा हूं, जो भी होगा एडजस्ट हो जाएगा। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट 1, 2, सर इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है ना 1, 2 पर है। ठीक है सर, समझेंगे, एक सेकंड थोड़ा पेशेंस रखो। जो 1, 2 पर ऑर्थो सेंटर है उसके बारे में बात करेंगे, पर जो थर्ड वर्टेक्स है, ये थर्ड वर्टेक्स हमें नहीं पता ना, तो लेट्स से ये जो थर्ड वर्टेक्स हमें निकालनी है, इसे मैं अपनी सहूलियत के लिए h, k कह लेता हूं। आपको तो कोई परेशानी नहीं है सर, आपकी सहूलियत आप जानो। अब मेरा कहना है करेंगे क्या, एक बात बताओ, ऑर्थो सेंटर होता क्या है? सर ऑर्थो सेंटर होता है अगर आप वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो उन परपेंडिकुलर्स का, उन एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो सर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ये क्या है भाई परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या है भाई परपेंडिकुलर, और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा सर? वो होगा ऑर्थो सेंटर, विच इज़ व्हाट, विच इज़ 1, 2। कोई परेशानी नहीं है सर। तो क्या करें? तो मेरा कहना है अब दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि सर एक बात बताओ, स्लोप पे खेल कर सकते हैं क्या? स्लोप से बात कर सकते हैं क्या? स्लोप से बात करने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एक अच्छी मजेदार चीज आई है, वो है 90 डिग्री एंगल। और 90 डिग्री एंगल से कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। अभी भी अगर आप कर पा रहे हो तो इतनी हिंट मेरा यकीन करिए सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। कैसे सफिशिएंट है सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा कहना है ये मान लो ए है, ये है बी और ये है सी, बिल्कुल सही बात है सर। इसे लेट्स से हम कह लेते हैं डी और इसे हम कह लेते हैं ई। मुझे एक बात बताओ, मुझे बस इतना बताओ, क्या आप मुझे लाइन BC की स्लोप बता सकते हो क्या? कौन सी बड़ी बात है सर, BC की स्लोप क्या होगी? सोच के बोलो भाई, BC की स्लोप y2 - y1 यानी कितना 5 - k। आप समझ पा रहे हो ना, BC लाइन की स्लोप कितनी होगी 5 - k अपॉन ऑफ कोर्स कितना -2 - h। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -2 - h। तो ये हुई BC लाइन की स्लोप। अच्छा सर, BC लाइन की स्लोप के साथ और क्या क्या आप मुझे AD की स्लोप बता सकते हो? सर AD की स्लोप तो नहीं पता सर, D तो पता ही नहीं है, तो D कैसे निकालेंगे, मतलब AD की स्लोप कैसे निकालेंगे? एक मिनट, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। AD की स्लोप निकालने का कोई तरीका मुझे बता सकता है क्या? सर D तो पता ही नहीं है ना, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स कमेंट में लिख के। सर D नहीं पता है तो क्या हुआ, जो AD लाइन है उस पे एक पॉइंट है जो लाई करता है
और अगर ये पॉइंट भी उसी लाइन का हिस्सा है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से भी AD लाइन की स्लोप निकाली जा सकती है। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर निकालो फिर AD की स्लोप। तो जैसे ही आप AD की स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1, सो 2 माइनस माइनस 3 दैट्स कितना? दैट्स 5। दैट इज कितना सर? 5। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको रियलाइज होगा। अपॉन x2 माइनस x1, सो 1 माइनस 4 दैट्स माइनस 3, दैट्स माइनस 3। और सर अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। डू यू ऑल रियलाइज ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? Do you all understand this? And if you all have understood this part, can you help me out in creating one more equation? सर एक और इक्वेशन क्यों बना रहे हो? क्योंकि साहब दो वेरिएबल्स हैं h और k, और h और k के लिए जानकारी मुझे देगा एक और वेरिएबल। कौन सर? सर पहले तो एक काम करो, आप AC की स्लोप बता दो। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि आप देखो ना, जो लाइन AC है वो BE पर परपेंडिकुलर है, तो पहले हम AC की स्लोप निकालते हैं। फिर वही बात सर, क्या y2 माइनस y1। सर k माइनस माइनस 3 करें या -3 माइनस k करें, कुछ भी कर लो, बस ऑर्डर सही रखना, आपको जो ठीक लगे। मतलब अगर इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तो डिनोमिनेटर में भी इसमें से इसको करना, या आपकी मर्जी हो इसमें से इसको करना है तो डिनोमिनेटर में भी इसमें से इसको करना, बस ये ऑर्डर सही रखना, आपका आंसर कहीं नहीं जाएगा। तो सर k माइनस माइनस 3 दैट्स k प्लस 3 है ना, तो AC की स्लोप में लिख रहा हूँ, है ना। सो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? सो न्यूमरेटर में आ रहा है k प्लस 3 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय h माइनस 4। क्या बात आपको समझ आई? डिवाइडेड बाय व्हाट? h माइनस 4। विद दैट सर फिर वही गड़बड़ हो रही है, पर अब आपका दिमाग क्लिक कर पा रहा होगा। सर बी की स्लोप निकालने के लिए ये तो पता ही नहीं है। अरे ये नहीं पता है तो क्या हुआ सर? ऑर्थो सेंटर के लिए 1,2 तो पता है, ऑर्थो सेंटर मतलब h है ना। तो सर जो BE की स्लोप होगी वही BH की स्लोप होगी, क्योंकि वो लाइन कोइंसाइड कर रही है, BH उसी का तो पार्ट है। तो BH की स्लोप निकाल लेते हैं। सर निकाल लो, y2 माइनस y1, 2 माइनस 5 कितना? -3। तो कितना आ रहा है भाई? सर ये आ रहा है -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 2 माइनस 5 किया, अब 1 माइनस माइनस 2 दैट्स 1 प्लस 2 दैट्स 3, और सर ये प्रोडक्ट भी कितना होगा? -1। क्या इन दोनों को सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशन बना लोगे, आंसर आ जाएगा क्या? तो अभी तो सॉल्व करके बताओ भाई, कमेंट में लिखो आंसर जल्दी से, क्या आ रहा है सर? क्या आ रहा है? क्या करें जल्दी बताओ। सर एक छोटा सा काम, पहले तो ये उठाओ -3 यहाँ से और ये -1 यहाँ से, गया क्या? बिल्कुल गया। सर और क्या करें? और मेरा कहना है आपसे कि -2 माइनस h है ना, सुना ध्यान से, क्या -2 माइनस h को नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो h प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या? वो नेगेटिव साइन ऊपर पहुँचाया, तो k माइनस 5 लिख सकता हूँ क्या? आई होप ये बातें बहुत आपको परेशान नहीं कर रही हैं, आप ऐसा कर सकते हो, है ना। ये s नहीं है, 5 है। इसी के साथ साथ सर देखो आप, -3/3 -1 कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा सर? 1। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? सर नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? बस 1। अब जीवन थोड़ा आसान है, जीवन इसलिए आसान है जनाब क्योंकि सुनिएगा, h प्लस 2 इंटू 3 को वहाँ शिफ्ट किया तो हो जाएगा 3h प्लस ऑफकोर्स कितना? 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा सर 5k, ये कितना हो जा रहा है? 5k माइनस 25, बिल्कुल सही बात सर, अच्छा किया आपने लिख लिया। और क्या करेंगे सर? यहाँ पे देखो ना ध्यान से, h माइनस 4 को उधर शिफ्ट किया तो हो जाएगा h माइनस 4, k प्लस 3 को यहीं रखा तो हो जाता है k प्लस 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब एक काम कर लेते हैं, अब एक काम ये कर लेते हैं सर कि यहाँ से उठाओ आप h की वैल्यू, यहाँ से उठाओ आप h की वैल्यू, तो h की वैल्यू कितनी आती है? 4 को वहाँ शिफ्ट किया तो ऐसा होता है k प्लस 7, और जो h की वैल्यू है k प्लस 7 वो रखो आप यहाँ, तो k प्लस 7 ये रखा तो 3 टाइम्स k प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 5k माइनस 25। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर नहीं है। अब क्या करूँगा भाई? सर अब थोड़ा दिमाग लगाओ, तो क्या करेंगे? ये हो जाता है 3k को उधर ले गए तो 5k माइनस 3k कितना? सर वो हो जाता है 2k। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा 2 मिनट, अब थोड़ा शांति से सुनिएगा। 3 इंटू 7 21 प्लस 6 27, और 27 में 25 ऐड किया, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ। सो 27 में 25 ऐड किया तो 52। क्या ये बात आपको समझ आई? तो 27 में 25 ऐड किया तो 52, और 52 का अगर आप हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 26। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? तो सर 52 का हाफ आप करेंगे तो आएगा 26। जैसे ही आया 26 में सर 7 ऐड कर दो, क्योंकि k की वैल्यू 26 है। 26 में अगर आपने 7 ऐड किया, 26 में द मोमेंट यू ऐड 7, 26 प्लस 7 कितना होता है? 33 होता है क्या? हाँ 33 होता है सर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर h की वैल्यू आ जाएगी 33। तो ये होगी आपकी किसकी वैल्यू? सर ये होगी आपकी h की वैल्यू। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया
कि आपको इस बात से कोई परेशानी जो हमने h की वैल्यू निकाली, और अगर इस बेसिस पे हम बात करें सर तो आपके k हैं 26, h है 33, h कॉमा k यानी 33 कॉमा 26, और 33 कॉमा 26 मुझे मज़ेदार सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। जल्दी से इसे देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको कोर कंसेप्ट क्लियर हुआ? जो कोर कंसेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में था, जो आप सभी को रियलाइज होना चाहिए, जो इस क्वेश्चन में बड़ा मेजर सा ऑब्जर्वेशन हमने अप्लाई किया, वो क्या कि सर अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों लाइंस का प्रोडक्ट क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 m2 का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा -1, ओनली व्हेन दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। दिस वाज द कोर कंसेप्ट जो आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, जो आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना था। क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सर नहीं है, तो आप मेरा एक काम कर दीजिए, आप मुझे अगले सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपको पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? कोई परेशानी? कितने स्टूडेंट्स का सही आंसर आ गया था जरा बताना, और अगर आपने कुछ और यूज किया हो तो बेशक वो भी बताना। आई वुड रियली बी ग्लैड आफ्टर नोइंग कि सर आपने किसी और मेथड से भी बताया, पर हमने जो सोचा वो ऐसे सोचा और हमारा भी आंसर आया, तो जरूर लिखेगा। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं आज के हमारे अगले सवाल पर। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा इस क्वेश्चन के साथ वक्त बिताइए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। और अगर मैं आपको कुछ याद दिलाऊं तो आपको याद आ रहे होंगे हमारे शुरुआत के पहले और दूसरे लेक्चर्स जहां पे हमने ओरिजिन की शिफ्टिंग सीखी थी। क्या आपको याद है ओरिजिन की शिफ्टिंग पर बेस्ड क्वेश्चन? स्टूडेंट्स याद करिए, ओरिजिन की शिफ्टिंग में हम क्या करते हैं? सर ओरिजिन की जब शिफ्टिंग होती है तो आप कहते हो, ध्यान से सुनना, पहले तो सर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। The origin is shifted to this point without rotation. तो सर रोटेशन नहीं किया, बहुत खुशी की बात है, हमें बस ओरिजिन को शिफ्ट करना है, जो कि हम कर लेंगे। अच्छा याद करो, भूले तो नहीं है ना? ओरिजिन शिफ्ट होता है तो क्या होता है, अगर भूल जाओ कभी तो आपके पास हमेशा अपनी स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट था और इसको उठा के आपने ओरिजिन को यहाँ रख दिया। सुनना बहुत ध्यान से, ये था आपका ओरिजिन जो कि था 0,0। इसको लेट्स से आपने 2 डिस्टेंस यहाँ और 3 डिस्टेंस यहाँ, आपने लेट्स से इसको 3,2 पर लिया है। अब आप खुद मेरी एक बात का जवाब दो, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है लेट्स से 5,7। ये 5,7 इसलिए था क्योंकि 0,0 से जो इसकी ये वाली डिस्टेंस है, जो इसकी ये वाली डिस्टेंस है वो क्या थी, 5,0 मतलब 5 यूनिट्स, और 0, से जो इसकी ये वाली डिस्टेंस है, जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी थी, वो ये वाला पॉइंट जो था वो था 0,7। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसा मतलब राइट और अप 3,2 डिस्टेंस शिफ्ट किया, मतलब 3 राइट 2 अप, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा? सर ये जो 5 है, ये जो 5 है इसमें ऑलरेडी आपने क्या किया, जब इसको 3 यूनिट्स चलाए तो ये पॉइंट क्या है सर, ये है 3,0। तो अब 5,0 की 3,0 से जो डिस्टेंस है वो है 2 यूनिट्स। तो इस 5,7 के इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 में से 3 सबट्रैक्ट किया तो 2। क्या बात आपको समझ पाई? सर अभी ये जो पॉइंट था ये 7 यूनिट डिस्टेंस पे था, आपने इसको और शिफ्ट किया तो 2 यूनिट और शिफ्ट कर लिया, तो 7 माइनस कितना, 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैथमेटिकली मैं आपको बस ये इलस्ट्रेशन से समझाना चाह रहा था। मैथमेटिकली इस पॉइंट का मतलब है कि अगर आप 0,0 को h, k पर शिफ्ट करते हो तो आपका जो x, y कोई कोऑर्डिनेट है, x, y जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाता है x माइनस एच, y माइनस k। ये रिजल्ट आपको याद है या नहीं? ये बात आपको याद है या नहीं? अगर ये बात आपको याद है तो एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सर अगर ये बातें याद ना रहे तो सेशन है ना आपके रिकॉर्डेड, आप YouTube पे प्लेलिस्ट में हर एक चीज सिस्टमैटिकली रखी हुई भाई। लेक्चर प्रॉपर्ली देखिए, नोट्स बनाइए, पेजेस को खंगालिए, रिवाइज करिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, है ना? कंसेप्ट्स याद नहीं होंगे, रटना तो बिल्कुल नहीं है, समझ के चीजें चलना है, और विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको हर चीज याद रहेगी, बट उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने होंगे, ठीक है? तो सर इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट, ठीक है सर, इस बारे में बात करेंगे, जो भी पॉइंट है विदाउट रोटेशन, तो बहुत मजेदार काम कर दिया उसने। तो वो कह रहा है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया ना, तो x जो है आपका, जो x है वो क्या हो जाएगा सर, x माइनस दिस मतलब क्या, ए बी अपॉन कितना स्टूडेंट्स, a माइनस बी बन जाएगा। तो जो आपका नया x आएगा, वो ये होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब इस इक्वेशन में जो आपका नया x आएगा, जो आपका पुराना x था, उसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कुछ ऐसा पड़ेगा।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो सर? इसी के साथ साथ एक और छोटी सी बात, वाई एक्सिस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सर अगर जो आपका अभी ओरिजिनल वाई है उसमें से आप क्या माइनस कर दो, ये 0, तो आप क्या क्या बन जाएगा, नया वाई। तो वाई तो वाई के ही इक्वल है, बस जो इम्पैक्ट आ रहा है वो किस पर आ रहा है सर? जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है एक्स पर। कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पर हमें इस इक्वेशन में चेंजेस कहाँ लाने हैं सर? हमें इस इक्वेशन में चेंजेस लाने इस x और इस y पर, और ऑफ कोर्स इस x पर। तो सर अगर x माइनस एच हमारे नए x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो ये जो नए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये ऑफ कोर्स ये है, बट मैं यहाँ पर तो x की वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूँ ना, तो इस x की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो मैं इसे वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या मैं कंक्लूड करूँ कि स्मॉल x जो होगा सर वो इक्वल होगा कैपिटल X प्लस ऑफ कोर्स ए बी अपॉन a माइनस बी। और बहुत खुशी की बात ये हुई सर यहाँ पर कि जो स्मॉल y है वो तो कैपिटल Y ही बन जाएगा, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब क्वेश्चन महज इतना सा है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे x की वैल्यू ये रिप्लेस कर दीजिए, y की वैल्यू बस कैपिटल Y रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू रखना मत भूलिएगा। तो ट्राई करते हैं सर। ट्राई करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, a माइनस बी, तो शुरुआत इसी से करते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी। अंदर क्या दिख रहा है, अंदर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एक्स प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है, एक्स प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर। और क्या दिख रहा है सर, और दिख रहा है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर तो एज इट इज क्या लिखेंगे इसे, हम इसे लिख लेंगे वाई स्क्वायर। बढ़िया सर, ये तो अच्छा हुआ। अब क्या करना है, अब सर जो करेंगे वो क्या होगा, माइनस 2ab(x). तो 2ab जो हमारा है वो तो ऐसा कैसे रह जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2ab से तो मत छेड़िए, लेकिन x की जो वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे वो होगी वापस x प्लस ऑफ कोर्स कितना, ab अपॉन a माइनस बी। आर यू ऑल गेटिंग दिस स्टेटमेंट स्टूडेंट्स? बिल्कुल सर। और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है सर, ये एक्सप्रेशन इक्वल है 0 के। ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, क्या मैं इसे यहाँ लिख दूँ तो चलेगा क्या? बिल्कुल सर, यहाँ लिख दो तो एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। अब महज ये क्वेश्चन इतना सा है स्टूडेंट्स कि अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करें सर, कुछ चीज़ें तो तोड़नी मरोड़नी पड़ेंगी तभी बात बनेगी। तो बात बनाने के लिए कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मेरा कहना है, कुछ कॉमन या कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या? ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखते हैं। ये तो 0 है जिसे हम ऑफ कोर्स लिख देंगे, पर यहाँ पे सुनिएगा ये है a माइनस बी। a माइनस बी से भी बाद में डील करेंगे, पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स कितना, ए बी अपॉन ऑफ कोर्स a माइनस बी। तो मैं इसे लिख लेता हूँ ए बी का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस ऑफ कोर्स 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स एक्स ए बी अपॉन a माइनस बी। सर अच्छी बात है, ये आपने लिखा। अब क्या, अब सर इसमें प्लस वाई स्क्वायर भी कर लो, तो इसमें प्लस वाई स्क्वायर भी किया, है ना। अब मेरा आपसे कहना है कि सर ये a माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप। तो सुनिएगा ध्यान से, a माइनस बी को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, a माइनस बी को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हट गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हट गया। समझ पा रहे हो आप मैं जो कह रहा हूँ? और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया a माइनस बी। बहुत बढ़िया सर। और क्या करना चाह रहे हो सर आप, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। माइनस 2ab को भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2ab को भी मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है माइनस 2ab टाइम्स कैपिटल एक्स। और फिर अगर आपने माइनस 2a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं बचना है सर, ये क्या बचेगा, माइनस 2ab का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाता है 2ab का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ कोर्स a माइनस बी। और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है सर, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। अब सर थोड़ा जीवन आसान हो जाए अगर मैं पूरे ही एक्सप्रेशन को LHS और RHS दोनों को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसे कैसे आसान हो जाएगा सर, थोड़ा सा पेशेंटली से देखिए। मैं कहता हूं कि अगर मैं a माइनस बी से LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाने वाला है a माइनस बी का स्क्वायर। अच्छी बात है सर, ये हो जाने वाला है कैंसिल। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा a माइनस बी। समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो माइनस 2ab है, ऑफकोर्स इसमें आपको क्या दिखेगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई होता हुआ और यहाँ पे ये a माइनस बी हटता हुआ। कोई तकलीफ किसी भी स्टूडेंट को, राइट हैंड साइड पे सर किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई होकर कुछ ज़्यादा खासा आप अचीव या गेन नहीं कर पाओगे। अब क्या इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि सर शायद मैं यहाँ पर कहीं पहुँचने के करीब तो हूँ, तो सर सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा भी दिख नहीं रहा है, पर कुछ करके कुछ बात बनाई जा सकती है। तो बात बनाते हैं। बात बनाने के लिए मेरा कहना है कि सर क्या करें क्या करें, क्या करने में जो मुझे दिख रहा है वो देखो समझो। क्या मैं a माइनस बी का स्क्वायर कॉमन ले लूँ? सुनना ध्यान से, मुझे a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है भाई, मुझे a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? इसके अलावा तो कहीं नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है क्या? बिल्कुल सही सर। तो पहले तो आपने लिया
a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको क्या दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर अच्छी बात है, और क्या करना चाह रहे हो? और अगर थोड़ा गौर फरमाएं तो हमें एक और बड़ी मज़ेदार सी बात दिख रही है सर। अगर आपने a माइनस बी को कॉमन लिया, अगर आपने a माइनस बी को कॉमन लिया तो देखना ध्यान से, कैन आई से कि सर यहाँ पे देखो, समझो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, x है ना, तो देखो 2ab टाइम्स a माइनस बी, मतलब 2xab टाइम्स a माइनस बी, 2xab टाइम्स a माइनस बी, लेकिन ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो सर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये और ये तो कैंसिल हो जा रहा है, बस थोड़ा ऑब्जर्व करना है ठीक से। अब क्या बच रहा है, सुनिएगा, क्वेश्चन खत्म होने को है। ए बी का स्क्वायर, ये भी ए बी का स्क्वायर लेकिन -2ab, ये प्लस, मतलब ये है 1 टाइम्स ए बी का होल स्क्वायर, ये है -2 टाइम्स ए बी का स्क्वायर, अगर सबट्रैक्ट किया तो बचेगा -ab का होल स्क्वायर। तो हमें जो -ab का होल स्क्वायर बचेगा, क्या मैं उसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं, इस तरीके से मुझे तो चीज़ें दिख रही हैं। अब अगर मैं देखूँ इसे ध्यान से, तो मेरा कहना है ऐसा कुछ दिख रहा है क्या सर? आप ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी को ध्यान से देखो सर, बस मैं कुछ गलत ना लिख रहा हूँ, बस इस बात को मैं श्योर कर लूँ, क्योंकि मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे काफ़ी हद तक ऑप्शन डी दिख रहा है, मैं काफ़ी हद तक ऑप्शन डी देख पा रहा हूँ। बस यहाँ पे एक स्क्वायर और होता तो बात बन जाती। आप समझ रहे हो ऑप्शन डी को कैसे हम वर्कआउट करना चाह रहे हैं? मुझे काफ़ी हद तक ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन बी और सी को ऐसा तोड़ मरोड़ के बना सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। ऑप्शन ए को बनाने का कोई स्कोप नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी है। आप एक बार और चेक करो और मुझे बताओ कि ऑप्शन डी लग रहा है या नहीं स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल स्क्वायर ही आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टाइपो है, तो यहाँ पर आप इसे स्क्वायर कर लीजिए और आप इसी नोशन के साथ मार्क करेंगे ऑप्शन डी। डू यू ऑल रियलाइज हाउ इजी एंड सिंपल दीज क्वेश्चंस आर ओनली व्हेन यू नो दीज कंसेप्ट्स। और सर कंसेप्ट भूल जाए तो, मेरा कहना है भूल गए तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, आप याद कर लो, क्योंकि आपने चीज़ें समझी हैं तो आप क्रिएट कर लेंगे, आप बना लेंगे। तो इस तरीके से दिमाग लगा लेना, तो इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी और आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। पर सर आपका आंसर तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में आ रहा है, इनका तो सर कुछ और है, तो बिल्कुल वो आखिर में नए कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एक्स और वाई को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आखिर में वही कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिख देगा उसके नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, जहाँ पे उसने ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। विल यू ऑल रिमेंबर दिस क्वेश्चन, दिस कंसेप्ट? और अगर ये कंसेप्ट याद रहेगा तो मूव करते हैं भाई, क्योंकि मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो, समझ लो और मुझे बता दो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन तो भाई बनना चाहिए, ये क्वेश्चन अब होना ही चाहिए साहब। क्यों होना चाहिए सर? नहीं हो रहा है हमसे, तो हमने स्क्रीन पॉज भी की, हमने ट्राई भी किया, हमने कमेंट में हमारी मेथड भी लिखी, लेकिन सर हमें तो कुछ क्लिक नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ का हो भी गया होगा, तो क्या करना है सर? वन साइड ऑफ अ रोम्बस, उसने बोल दिया एक साइड है सर, एक साइड है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? 1,1 और क्या 4,5। तो पहली बात तो सर, अगर ये रोम्बस है, अगर ये रोम्बस है मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी। और सर एक और खुशी की बात कि चारों ही साइड्स क्या होंगी? चारों ही साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी। बात समझ रहे हो क्या आप? ठीक है सर, अच्छी बात है, आपकी बात हमने मान ली। इसे कह देते हैं, इसे कह देते हैं बी, इसे सी और इससे डी। अगर मैं वही कंसेप्ट वापस अप्लाई करूं तो सर ये है एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये है लेट्स से एक एंगल जिसे हमने कहा थीटा। ठीक है सर, मुझे एक बात बताओ, क्या आप ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकाल सकते हो? सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे निकाल लेंगे? ए बी डी का एरिया निकालना इतना आसान है क्या? शायद आसान है सर, अगर डी पता होता तो वही स्टेयर मेथड लगा देते, फटाफट आंसर आ जाता, कहानी खत्म हो जाती डबल करके। लेकिन यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो समझ आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, वो कह रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ द रोम्बस, इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, इस एरिया को स्टूडेंट्स मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम पता है कब होती हैं चीजें? जब वो सिमेट्रिकल होती हैं। जैसे कोई ट्रायंगल बोले कि इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा? जब वो इक्विलैटरल होगा। किसी स्क्वायर को अगर, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया, किसी क्वाड्रिलैटरल का एरिया मैक्सिमाइज करना है ना, तो वो तब होगा जब वो स्क्वायर हो, जब वो अपनी बेस्ट फॉर्म में हो। जैसे क्वाड्रिलैटरल स्क्वायर हो, जब ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, जब पेंटागन हेक्सागन ये रेगुलर हो, जब भी ये अपने रेगुलर फॉर्म में होंगे, जब सब कुछ सेम होगा, एंगल्स साइड्स, जब ये बेस्ट फॉर्म है, जब ये बेस्ट रिजल्ट यानी मैक्सिमम एरिया तब देंगे जब ये बिल्कुल सेम होगा, जब ये अपनी बेस्ट फॉर्म में होंगे, जब अपने बेस्ट वर्जन में होंगे। बेस्ट वर्जन मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो भी हैं वो इक्वल लेंथ की हो और उनका एंगल भी ऑफ कोर्स फिर इक्वल हो जाए, यानी कि ये क्या हो जाए सर? स्क्वायर। सर ये तो हमको नहीं पता है, तो ठीक है ना, नहीं पता है तो छोड़ दो,
क्वेश्चन नहीं, इस कंसेप्ट को। कोई और तरीका बता रहे हो क्या सर? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मुझे बस ये बताओ, क्या आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते आता है? छोड़ो सारी बातें, नहीं आता है सर, तो आप सिखा दो। तो मैं कहता हूँ सीख लेते हैं भाई। मान लो एक ट्रायंगल है, ये रहा एक ट्रायंगल, सुनिएगा ध्यान से, ये रहा एक ट्रायंगल। सर मुझे पता है ये जो है ना, ये साइड के बीच का एंगल है थीटा, मतलब ए बी और बी सी के बीच का एंगल है थीटा। अच्छा सर कुछ नहीं पता है मुझे, तो आप ये बता दो बस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। सर अगर मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, लेट्स से मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, है ना, एंड लेट्स से मैं इसे कहता हूँ डी, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो मैंने बचपन से अभी तक पढ़ा है सर, वो होता है हाफ बेस। तो अगर मैं कहूँ बी सी को बेस, तो मैं हाइट किसे कहूँगा? मैं हाइट कहूँगा ए डी को। कोई तकलीफ तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? नहीं है। सर अगर आप कहना चाहते हो ए डी को हाइट, और अगर आपको पता क्या क्या है, आपको पता है साइड BC की लेंथ जिसे आप कह रहे हो स्मॉल a, और लेट्स से आपको पता है साइड AB की लेंथ, साइड AB की लेंथ जिसे आप कह रहे हो स्मॉल c। ये आपको दो बातें मान लो पता है। तो क्या एक और बात आपको पता है कि AB और BC साइड के बीच में जो एंगल है जो है थीटा, वो जो कंटेन्ड एंगल है वो आपको पता है। तो तीन बातें आपको पता है। तो क्या, तो सुनिएगा ध्यान से। मेरा कहना है सर हाफ तो हाफ है, हाफ का कुछ नहीं कर सकते। BC का क्या कर सकते हैं सर? BC पता है, BC कितना है A, तो बिल्कुल सर ये A पता है। अच्छा AD का क्या कर सकते हैं? अब आप मेरी बात सुनना, AD का मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखो तो ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या? बिल्कुल बन गया सर। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मुझे AD निकालना है और मुझे AB पता है। सुनेगा ध्यान से, मुझे एक एंगल के सामने वाली साइड और उसका हाइपोटेन्यूज पता है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है साहब, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप यूज करेंगे? सर साइन लग जाएगा क्या? क्यों नहीं लगेगा सर? ध्यान से सुनो भाई, साइन थीटा क्या होगा? दिमाग लगा के बताओ सर। साइन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या होगा? AD अपॉन ऑफ कोर्स AB। तो सर AD कितना होगा? AD होगा AB साइन थीटा। सर इतनी बातें आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला सिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं AD को रिप्लेस करूंगा AB साइन थीटा से, और AB क्या है? C, तो मैं लिखूंगा A इंटू सी इंटू साइन थीटा। और थीटा अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो थीटा जो एंगल है वो B वाला एंगल है, तो मैं इसे साइन B भी कह सकता हूँ। ये आपके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का वन ऑफ द फॉर्मूले हैं। मतलब सर अगर दो साइड्स और उनके बीच का कंटेन्ड एंगल पता है तो ट्रायंगल का एरिया इज गिवन बाय हाफ product of the sides into the sine ratio of the angle contained by those two sides. Did you get my point? And if you have understood my point, I'll come back to this discussion we are having over here. इस discussion में मुद्दा या मसला ये है सर कि ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, काम की बात ये है सर समझना। क्या आप मुझे सिर्फ ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल के बता सकते हो? सर ट्रायंगल ABD का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू AB इंटू AD, हाफ इंटू AB इंटू AD, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? इनके बीच का एंगल जो कि कौन है? साइन A, जिसे मैं मान लेता हूँ साइन थीटा। सर अगर ये है ट्रायंगल ABD का एरिया, और अगर मैं आपसे पूछूं रोम्बस का एरिया क्या होगा, तो रोम्बस ये जो है आपका कौन? ABCD का एरिया, वो होगा डबल ऑफ व्हाट? ABD का एरिया, डबल ऑफ ट्रायंगल ABD का एरिया। तो डबल में ये हाफ कैंसिल हो गया। तो आप जो निकालना चाह रहे हो वो निकालना चाह रहे हो AB। सर AB कितना है? सर AB है इस साइड की लेंथ। AB क्या है? इस साइड की लेंथ 5। अब सुनना, 4 - 1 3, 5 - 1 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, 25 का √5। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। तो AB साइड की लेंथ आ रही है 5। सर रोम्बस है तो ADB कितना होगा? 5। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने इसकी साइड की लेंथ निकाल ली, तो अगर ये 5 है तो AB 5 है। AB इंटू AD कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5। 1/2 से 2 कैंसिल हो गया जनाब, अगर आपको दिख रहा है तो ये 2 से 1/2 कैंसिल, तो बचा क्या? बचा सर साइन थीटा। मतलब टेक्निकली आप ये कहना चाह रहे हो सर ये जो रोम्बस आपने लिया है, ये जो रोम्बस आपने लिया है कौन सा? ABCD, इसका एरिया आप कह रहे हो 5 इंटू 5 25 इंटू साइन थीटा। मुझे कुछ नहीं आता सर, मुझे आप ये बता दो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे नहीं पता सर, मुझे तो साइन थीटा की वैल्यू पता है। सर साइन थीटा का जो ग्राफ है ना, साइन थीटा का जो ग्राफ है वो एक साइनोसोडल वेव होती है, अगर आपने पढ़ी है तो। साइनोसोडल वेव का मतलब सर वो कुछ ऐसा चल रहा होता है, ये ग्राफ हमेशा ऐसा चल रहा होता है। ऐसा चलने का मतलब मैक्सिमम 1 जाता है सर, मिनिमम -1 जाता है। मतलब साइन थीटा इज अ फंक्शन, अगर मैं रेंज बात करूं तो वो -1 से 1 के बीच होता है।
मतलब क्या सर? मतलब कहानी खत्म हो गई अगर आप ध्यान से देख पाएं तो। ऐसे कैसे खत्म हो गई सर? मैं कहता हूं इसमें तीनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई करो तो -25 लेस देन इक्वल टू 25 टाइम्स साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 25। तो मुझे एक बात बताओ, 25 टाइम्स साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 25, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 होगी तो इस रोम्बस का मैक्सिमम एरिया 25। और यही बात तो मैं तब आपको कह रहा था कि अगर ये रोम्बस है और इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है तो बेस्ट फॉर्म तब होगी जब थीटा 90 यानी स्क्वायर होगा। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। 5 × 5 25। आप इसे सेकंड्स में बता सकते थे, इतना सब बेवकूफ़ी है करना, बट चूंकि आपने ये सब पढ़ा है तो ये अप्लाई करो। बट ये पॉइंट याद रखो कि किसी भी शेप का एरिया मैक्सिमाइज्ड तब होता है जब वो अपनी बेस्ट फॉर्म में हो। जैसे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बन जाए, जैसे ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए तो कितना हो जाएगा? 25। अच्छा सर इक्विलैटरल नहीं बना पा रहे तो आइसोसेलेस बनाओ, पर चीजें सिंप्लीफाई, चीजें सिमिलर बनाने की कोशिश करो, तब एरिया मैक्सिमम निकल कर आएगा। स्क्वायर नहीं बना पाए तो रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल बना पैरेललोग्राम बनाओ। आप बात समझ रहे हो? इस तरीके से चीजें निकालो। मेरा कहना है उतना नहीं भी सोचना है तो इस तरीके से सोच लो, मैथ्स तो आपके साथ है। सर इसमें क्या क्या कर लिया हमने इस क्वेश्चन में? आपने साहब क्या क्या किया? आपने ज्योमेट्री लगाई, आपने कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट लगाए, आपने सर फंक्शंस के कंसेप्ट लगाए क्योंकि आपने रेंज से डील किया, आपने ट्रिगो के कंसेप्ट लगाए। आपको बातें समझ आ रही हैं? क्वेश्चन ज़रा सा छोटा सा है पर कितनी सारी बातें अपने अंदर इंक्लूड किए हुए। बस यही बात सीख लीजिए कि जेईई मेंस और एडवांस ऐसी ही एग्जाम्स हैं जो एक से ज़्यादा कंसेप्ट्स मर्ज करके पूछती हैं। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट? समझ आया क्या? ये आपका सिंगेज की बुक की एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन जो सिंगल करेक्ट आपके आंसर टाइप वाले सेक्शन से उठाया गया है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए पहले क्या लिखा है। सर ए और बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओ ओरिजिन है, और स्लोप जो ओ ए की वो है 1, ओ बी की है 7, ओ ए और ओ बी 1 मतलब सेम है, तो ए बी की स्लोप बता दीजिए। सर पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो आप, ये कुछ क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे हमको। मेरा कहना है अगर कुछ ना समझ आए तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को विजुलाइज करिए। विजुलाइज करने का मतलब सर पहले बनाओ ओ ए मतलब ए एक पॉइंट है तो ये बन गया ओ ए मान लो, तो ये रहा ए। फिर बना लो ओ बी तो ये रहा बी। सुन रहे हो क्या? अब आपसे पूछ रहा है ए बी की स्लोप, सर निकाल लेंगे, लेकिन इन सब बातों में क्या बात? इन सारी बातों में एक बात ये कि जब आपने ओ ए की स्लोप निकाली तो ओ ए की स्लोप कितनी आ रही है? रियली सॉरी, ए बी क्यों लिख रहा हूँ मैं सर? जब आपने ओ ए की स्लोप निकाली, ये है ओरिजिन बाय द वे, है ना? तो जब आपने ओ ए की स्लोप निकाली तो वो आती है 1, है ना? सर जब आपने ओ बी की स्लोप निकाली, तो कितनी आई? 7। कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से? नहीं है। अब वो किसकी स्लोप पूछ रहा है? वो ए बी की स्लोप पूछ रहा है। तो या तो आप चाहो तो ज्योमेट्री यूज़ कर लो, या फिर थोड़े कंसेप्ट लगा लो भाई, थोड़े कंसेप्ट अप्लाई कर लो, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपके सामने एक्चुअली मैंने पूरा सोल्यूशन लिख दिया है, आपको सारी हिंट्स दे दी हैं, अब आपको बस इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ दिया है, आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को समझने की। इसे देखकर आप वर्कआउट कर लोगे आंसर। जरा जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के इसका आंसर बता दो भाई, क्या कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहा है? क्या कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को वर्कआउट कर पा रहा है? क्या आप सोच पा रहे हो कि कैसे सोचना है? मैं एक और हिंट देता हूं, क्या आपको याद है हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करना सीखा है? सर पोलर कोऑर्डिनेट्स याद तो हैं, जैसे पोलर कह लो या पोलर कोई बात नहीं, लेकिन करना क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड, थोड़ी सी बात करते हैं। पहले सर एक बात बताओ, आप कैसे कह रहे हो कि आप पोलर कोऑर्डिनेट यूज करोगे? देखो ये है ओ, ये है ए, मैं ओ से ए के बीच की डिस्टेंस को आर मान लूँ क्या? मान लो सर। और ओ से ए को ज्वाइन करने वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, अगर उसे मैं θ1 मान लूँ तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके अकॉर्डिंग सर r cos θ1 r sin θ1 होते हैं, भूले तो नहीं हो? जल्दी बताओ। ठीक है सर, ये बात तो याद आ गई। अब मैं बात करूँ अगर ओ बी की, ये रहा आपका बी, तो सर ओ बी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेसे θ2 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ओ ए और ओ बी उसने कहे थे इक्वल हैं, तो ओ ए अगर आर माना तो ओ बी भी क्या होगा? आर। तो सर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आर cos θ2 r sin θ2। सर ये θ2 कहाँ से ले आए आप? θ2 वो एंगल है स्टूडेंट जो ओ बी यानी बी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाती है, भूले तो नहीं हो? सर ठीक है, अच्छी बात है।
अब आपको क्या निकालना है, ए बी की स्लोप बिल्कुल निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, r कैंसिल हो जाएगा, आपको बस डील करना है sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आई यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ भाई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब चीज़ें इतनी सुलझी हुई हैं तो ये जो ए बी की आप स्लोप निकालना चाह रहे हो, ये जो आप स्लोप निकालना चाह रहे हो किसकी सर, ए बी की, जो कि कितना है ऑफकोर्स 10, जैसे इसे अगर मैं कह दूँ थीटा एंगल तो 10 थीटा आपको निकालना है। तो ये जो स्लोप होगी वो क्या होगी सर, अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्मूला यूज करूँ तो ए और बी दो पॉइंट्स जो उस पर लाई करते हैं, तो y2 माइनस y1, तो ये जो स्लोप है आपकी ए बी की, जो सर आपकी स्लोप है बी की, आप उसे क्या कहोगे y2 माइनस y1। सुनिएगा ध्यान से, y2 माइनस y1 मतलब r साइन थीटा 1 माइनस r साइन थीटा 2। जैसे मैं क्या लिखूंगा, r साइन थीटा 1 माइनस r साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी r cos थीटा 1, यानी क्या भाई r cos थीटा 1 माइनस कितना r cos थीटा 2। सर आप एक बात नहीं देख पा रहे हो क्या, r लेने का क्या फायदा हुआ, r कॉमन r कैंसिल, तो इसीलिए तो उसने दिया था कि OA और OB इक्वल हैं। तो सर यहाँ से अगर आप स्लोप निकालने की तरफ बढ़ें तो सर आपका जीवन तो आसान है, लेकिन आप एक तकलीफ में आने वाले हो। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 कैसे निकालोगे, और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको दिया है कुछ। क्या दिया है भाई, आपको कुछ तो दिया है सर। OA क्या था, OA आपका थीटा 1 का 10 रेशो था अगर भूले नहीं हो तो, और OB स्लोप ऑफ OB यानी 7 क्या था, ये थीटा 2 का 10 रेशो था अगर आप भूले नहीं हो तो। ये थीटा 2 था ना स्टूडेंट्स, ये थीटा 1 था, तो स्लोप ही तो है वो 10 थीटा 1 10 थीटा 2, और वो क्या है 1 और 7। सर tan थीटा 1 tan थीटा 2 पता होने से आप कैसे निकाल लोगे स्लोप, यानी साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 2 की वैल्यू? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक काम आप हमेशा कर सकते हो जिंदगी में। क्या काम सर, सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत मजेदार सी बात है, पता है कैसी बात है सर, थोड़ा सिखाओ। जैसे मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की लिया बात करेंगे। जैसे मान लो ये एक एंगल है थीटा 1। अब कोई आपसे कहे कि सर जो आपका tan थीटा 1 है वो है 1, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर जो tan थीटा 1 जो है उसे मैं 1/1 मान लूँ। 1/1 को क्या मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए k/k लिख दूँ तो कोई बुराई तो नहीं है सर। k/k, अच्छा tan थीटा क्या होता है सर? tan थीटा होता है हाइपोटेन्यूज, सॉरी tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं परपेंडिकुलर को k कहूँ तो बेस को भी k कह सकता हूँ क्या? तो परपेंडिकुलर अगर k है तो बेस भी कितना है k, कोई परेशानी तो नहीं। सर आप मुझे हाइपोटेन्यूज बता दो, तो वो कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर, और 2k स्क्वायर का अंडर रूट k टाइम्स अंडर रूट 2। मेरा कहना है कि अगर आप k भी ना लेकर रेशोज में ही डील कर रहे होते, क्योंकि tan थीटा से sin थीटा तक पहुंचना है ना, तो सुनिए ध्यान से, अगर आप 1 और 1 में बात करें, अगर आप 1 और 1 में बात करें तो भी आपका sin थीटा वैसे ही आ जाएगा। जब आप sin थीटा 1 निकालना चाह रहे हैं तो tan थीटा 1 आपने क्या माना, 1/1। आई होप आपको याद है। तो मैंने क्या कहा सर, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो tan थीटा 1 अगर ये आया तो यहाँ से sin थीटा 1 क्या होगा सर? sin थीटा 1 होगा, पहले तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो, ये है 1 ये है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 का अंडर रूट। तो sin थीटा 1 क्या होगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin थीटा 1 होगा 1/√2। सर sin थीटा 1 आ गया, cos थीटा 1 भी बता सकते हो क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो कितना हो जाएगा 1/√2। वो बेशक क्या होता k, और ये होता k√2, यहाँ पे भी k होता, तो आप लिखते k/k√2, तो k से k कैंसिल हो जाता, वही आता। यहाँ पे आप लिखते k/k टाइम्स √2, तो वो भी k से k कैंसिल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दैट k का लिखना डज नॉट मेक एनी सेंस। सर ये तो समझ आया, sin थीटा 1 cos थीटा 1 निकालिए, तो क्या आप sin थीटा 2 और cos थीटा 2 भी निकाल सकते हो? क्यों नहीं निकाल सकते सर? समझो बात को। tan थीटा 2 कितना दिया है सर? अब तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट चूंकि आप अभी सीख रहे हो तो आपको सिखा देते हैं। क्या सर? मान लो ये एंगल है थीटा 2, ये एंगल है थीटा 2, तो आपको क्या दिया हुआ है सर? आपको दिया है tan थीटा 2 जो कि कितना है 7। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि tan थीटा 2 इज इक्वल टू 7/1? लिख सकते हो सर। अगर ये 7/1 है तो 7 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, बेस कितना हो जाएगा 1। 7 का स्क्वायर बोलो भाई सर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 प्लस 1 50, 50 25 इंटू 2 होता है, 25 का अंडर रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा 5√2। क्या ये बात समझ आई? अरे आई कि नहीं भाई? मैं फिर से बोल देता हूँ, 49 प्लस 1 50, 50 अंडर रूट में है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो 50 क्या होता है 25 इंटू 2, 25 का अंडर रूट 5, 2 ऐसा कैसा है यानी √2, तो यार है 5√2। सर यहाँ से sin थीटा 1 और sin थीटा 2 cos थीटा, मतलब sin थीटा 2 और cos थीटा 2, बिल्कुल sin थीटा 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 7/5 टाइम्स √2। सर cos थीटा 2 भी सिखा दो, तो cos थीटा 2 कितना होगा भाई?
cos थीटा 2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कितना 1/5√2। अब आपको निकालना क्या है पहले ये बताओ। आपको निकालना था सर, ध्यान से देखो, आपको जो निकालना था वो था sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2। तो न्यूमरेटर में आपको जो लिखना है वो क्या होगा सर, वो होगा sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2। sin थीटा 1 कितना है सर, सर sin थीटा 1 अभी निकाला 1/√2 और 7/5√2 है ना। तो ये है 1/√2 माइनस 7/5√2। भूले तो नहीं हो? नहीं सर। cos थीटा 1 कितना है सर, cos थीटा 1 मुझे याद है वो था 1/√2, लेकिन अगर cos थीटा 2 याद नहीं है तो याद कर लो, वैसे तो याद होना चाहिए। cos थीटा 2 है 1/5√2, तो हो जाएगा 1/5√2। क्या ये बात आपको समझ आई? अब क्या करें सर, मेरा कहना है थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जीवन आसान बनाओ। जीवन कैसे आसान बना ले सर, पहले तो √2 सब जगह कैंसिल होता हो दिख रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो √2 यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। अब बचेगा क्या, उस पर बात कर लेते हैं। जो बच रहा है उधर न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, 1 माइनस 7/5। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 1 माइनस 1/5। कोई तकलीफ किसी भी स्टूडेंट को अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। ये बन जा रहा है 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 यानी -2/5 है ना, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे 5 माइनस 1 यानी कितना, 4/5। कोई तकलीफ नहीं है सर। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, -2/4 यानी कितना, -1/2। और ये रही इसकी स्लोप। किसकी स्लोप सर, लाइन AB की, यानी ऑप्शन डी आप मार्क करेंगे। ये बिल्कुल बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, जिसमें आपने क्या क्या यूज़ किया सर, जिसमें आपने पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ किया, आपने ट्रिगो अप्लाई की, आपने स्लोप यूज़ किया, आपने सारे कंसेप्ट मर्ज करके सोचे और बहुत मज़ेदार तरीके से सोचे। कि आपको ये क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं? और कितने स्टूडेंट्स का ऑप्शन डी आंसर आ गया था? आई होप आप मेरे सॉल्व करते करते वक्त भी अगर कहीं भी स्ट्राइक कर जाता है कि नहीं सर अब तो हम कर लेंगे, रुक जाओ आप, तो मुझे रोकने का तरीका आपके हाथ में, आप पॉज दबा दो, है ना। तो स्क्रीन पॉज कर दिया करो, मुझे बता दिया करो आंसर, कमेंट में लिखा करो भाई, है ना। कमेंट में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सारे क्वेश्चन समझ आए तो हर बात एक ही बात पर आकर बॉइल डाउन होती है कि भूलना नहीं है कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी आपसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाता है, कोई पेड मॉड्यूल, फ्री वर्जन, ट्रायल वर्जन कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। हमारा पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल, पूरा पैकेज आपको हमेशा फ्रीली अवेलेबल रहेगा, या तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसी प्लेलिस्ट का आपको लिंक दिख जाएगा, जिस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस रखा रहे हैं, वो प्लेलिस्ट सेव करके रख लीजिए। क्यों सर? क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स की तैयारी आपको सिंगेज बुक के थ्रू करवाई जा रही है। इस बुक को किया मतलब सब कुछ हो गया। इट इज़ कॉल्ड द बाइबल ऑफ मैथमेटिक्स IIT जेईई के लिए। सर इसके अलावा क्या? इसके अलावा वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है। अब सेक्शन में जाइए, आपको आसानी से सिंगेज बुक का सोल्यूशन मिलेगा और आप आसानी से हर एक लेक्चर अच्छे से देख के बैकलॉग क्रिएट मत होने दीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सर अगर ये वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो बिल्कुल लाइक करिए। किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और इसी के साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या सर, और एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो हम चाहेंगे इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें, ताकि वो भी IIT जेईई मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर पाएँ और इस प्रोडक्ट से बेनिफिट हो पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।